नमस्कार। सोचिए, कुछ कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, वो हमारी यादों में इस तरह बस जाती हैं कि कभी-कभी हकीकत को भी धुंधला कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं, जो एक पुरानी लोक कथा से शुरू होती है और एक भयानक रहस्य पर आकर खत्म हो जाती है। ये वो चेतावनी थी जो इस कहानी की नायिका नित्या को बचपन से दी गई थी। एक ऐसी बात जो उसके जहन में मानो घर कर गई थी। एक ऐसा डर जो हमेशा उसके साथ रहा। लेकिन किसे पता था कि सालों बाद जब वो छुट्टियों में घर लौटेगी तो यही डर एक खौफनाक हकीकत बनकर उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। एक फोन आता है। फोन पर नित्या की मामी थी। उनकी आवाज में घबराहट थी। वो बता रही थी कि उसके मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई थी वो बहुत ही अजीब थी, जिसने नित्या के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। ये थे उसके मामा के आखिरी शब्द। सोचिए, ठीक वही चेतावनी जो नित्या बचपन से सुनती आ रही थी, अब उसके मामा की मौत का कारण बन चुकी थी। तो अब माँ तो चली गई मामा के अंतिम संस्कार के लिए। घर पर रह गई सिर्फ नित्या और उसकी दादी। और बस तभी एक अनजाना डर दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने कहा कि वो पोस्ट ऑफिस से आया है, पर उसकी मौजूदगी में कुछ तो अजीब था जो नित्या को बेचैन कर रहा था। अब देखिए, बात अजीब क्यों थी। बाहर तो जमीन सूखी थी, पर डाकिये के चप्पलों पर गीली मिट्टी लगी थी। और तो और वो नित्या का नाम भी जानता था। और सबसे अजीब बात, उसने कहा कि उसने दरवाजे की घंटी बजाई, जबकि उनके घर पर कोई घंटी थी ही नहीं। खैर, डाकिया तो चला गया, पर वो अजीब सी बेचैनी वो वहीं रह गई। जब नित्या अपनी दादी के कमरे में गई तो उसने जो देखा उससे उसकी सचमुच रूह कांप गई। दादी अपनी कुर्सी पर बैठी थी, उनकी आंखें खुली थीं और बस दीवार पे टंगी घड़ी को घूरे जा रही थीं, बिल्कुल बेजान। लेकिन अगले ही पल दादी उठ खड़ी हुई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। खैर, अगले दिन दादी ने अपने मायके यानी अपने पुराने गांव जाने की जिद पकड़ ली। तो बस नित्या, उसका दोस्त रोहन और दादी तीनों निकल पड़े एक रोड ट्रिप पर। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन बार बार पीछे शीशे से नित्या को अजीब तरह से देख रहा था। फिर अचानक रोहन ने गाड़ी रोक दी। उनके सामने दो रास्ते थे और किसी को नहीं पता था कि जाना कहाँ है। और ठीक उसी भटके हुए मोड़ पर नित्या को बचपन की एक कहानी याद आती है। दादी की सुनाई हुई कहानी, चकवा की कहानी, है ना। लोक कथाएं अक्सर हमारे सबसे गहरे डरों से ही तो जन्म लेती हैं, और अनजान रास्तों पर खो जाने का डर, ये तो शायद सबसे पुराने डरों में से एक है। चकवा बस उसी डर का नाम है, एक ऐसी भटकी हुई आत्मा जो राहगीरों को भटकाने में सुकून पाती है। अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करें कि झाड़ियों से एक आदमी निकला। उसने एक रास्ते की तरफ इशारा किया, वो उस रास्ते पर चल दिए। लेकिन थोड़ी ही देर में नित्या को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग गोल गोल घूम रहे थे। उसने एक पेड़ पर बंधा वो लाल कपड़ा तीसरी बार देखा था। ठीक जब नित्या का डर अपने चरम पर था, जब उसे यकीन हो चला था कि वो चकवा के जाल में फंस चुके हैं, तभी उसका फोन बजा और फोन पर उसकी माँ थी। माँ ने जो पहली बात बताई, उसने नित्या के पैरों तले जमीन खिसका दी। मामा की मौत की खबर वो झूठी थी, वो सिर्फ रोहन का किया हुआ एक भद्दा मजाक था। लेकिन फिर माँ ने जो दूसरी बात बताई वो तो और भी ज्यादा नामुमकिन थी। उन्होंने कहा कि दादी तो घर पर ही है उनके साथ। और फिर आया सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सच। माँ ने कहा, तेरी दादी नहीं रही बेटा, मैं उनके पास ही बैठी हूँ। सोचिए, जिस दादी के साथ नित्या गाड़ी में बैठी थी, वो असल में घर पर मृत पड़ी थी। इस बात को कई साल बीत गए। आज नित्या एक डॉक्टर है, उसका अपना परिवार है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो आज भी एक भयानक अनसुलझा रहस्य है। कहानी तो खत्म हो गई, पर सवाल तो वहीं के वहीं हैं। आखिर वो डाकिया कौन था? गाड़ी में बैठी वो चीज क्या थी? क्या सड़क पर मिला वो आदमी चकवा था, या फिर क्या ये दादी की ही आत्मा थी जो उन्हें असली चकवा से बचाने आई थी? और ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर आके छोड़ देती है, ज्यादा डरावना क्या होता है, एक ऐसा दानव जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसे हम समझा सकते हैं, या वो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते।